नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बहुत दिन से इंट्राडे वाली वीडियो हम अलग से नहीं अपलोड कर पा रहे थे, तो इस वीडियो में हम परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेंगे। हमारे स्टॉक्स ने कैसा टारगेट, कैसा स्टॉप लॉस हिट किया। काफ़ी दिन से हम नहीं कर रहे थे, तो ये पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाना चाहता। तो आपके लिए 10-12 मिनट की वीडियो में अवेलेबल कराऊंगा, 2 पार्ट में आएगा। आज हम डिस्कस करेंगे बजट वाले दिन, यानी कि मंडे के दिन कैसा हमारा ट्रेड रहा था, और फ्राइडे यानी कि आज के दिन हमारा ट्रेड कैसा रहा। ठीक, ये 2 दिन का हम डिस्कस कर रहे हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। अगर आप लोग चाहते हो तो हम इसका भी एनालिसिस आपको देंगे, और ऐसा नहीं है कि इसकी हमारी परफॉर्मेंस खराब गई है, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। आप थोड़ा सा समय दीजिएगा, ये आपके लिए भी मतलब ज़रूरी है कि आप वीडियो को बैक टेस्ट जरूर किया कीजिए। हम जो स्टॉक्स देते हैं, जो हमने आपको पैटर्न बताया हुआ है, उस पर आपको कैसे ट्रेड लेना होता है, मैं एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। तो चलिए पहले स्टॉक पे चलते हैं, ICICI बैंक। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा, और इस वीडियो को जो अंत तक देखेगा उसको कोई भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद समझ जाएगा कि स्टॉक्स में हमको ट्रेड कहाँ लेना होता है। ICICI बैंक, आपको मैंने ट्रेड लेने को यहाँ पर कहा था, और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन हमको पॉजिटिव सिग्नल मिला था। बजट डे के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, हमको सिग्नल मिल गया था इस 4th कैंडल पर। उसके बाद हमें वेट करना था, और हमें इसने सारे टारगेट हिट करके दिए, यानी कि हमारा टारगेट हिट हुआ था यहाँ पर। किस दिन? बजट वाले दिन। आपको मैंने एक और चीज़ कहा था, बजट वाले दिन आपका जो रिस्क रिवार्ड रहेगा वो 1:1 का रहेगा। इस चीज़ पे आपको फोकस रखना था, यानी कि 1% टारगेट, 1% स्टॉप लॉस। अगले स्टॉक की बात करेंगे, रिलायंस। रिलायंस में हमें हॉकी पैटर्न मिला था, और मैंने आपको यहाँ पर सेल करने से रोका हुआ था, यानी कि आपको ये स्टॉक शॉर्ट नहीं करना है। और देख लीजिए, फिर उसके बाद ये प्राइस ये नहीं टच किया था, ऊपर ही ऊपर भाग गया। लेकिन आपको यहाँ पर ट्रेड लेने का कोई सिग्नल नहीं मिला। ठीक है, ट्रेड लेने का सिग्नल नहीं मिला मतलब क्या? आपको मिला सेल सिग्नल, लेकिन मैंने आपको सेल करने से मना ही किया था। लेकिन ये स्टॉक ऊपर गया, और हमारी बात यहाँ पर सही साबित हुई। हम अगर सेल सिग्नल पे ट्रेड लिए होते, हम गलत हो जाते। आप वीडियो जाकर देखोगे, आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो पहले से प्रूफ के तौर पर आपके लिए अवेलेबल ना हो, क्योंकि हर जगह प्रूफ मांगा जाता है। तो प्रूफ भी बड़ा ज़रूरी हो गया है इस समय, क्योंकि सब कोई प्रूफ ही मांगते हैं। कोई अगर आपको फ्री में एजुकेशन दे रहा है, उससे भी प्रूफ अगर मांग रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप अपनी तरफ से सही इस बेस पे रहो कि हाँ, मैं पूरी कोशिश करके सीखने की कोशिश तो कर रहा हूँ। आप हवाई प्रूफ मांगोगे तो ये थोड़ा सा होता है ना, कि अलग टाइप की सिचुएशन बन जाती है। हम आगे बढ़ते हैं, रिलायंस की बात करेंगे। रिलायंस में हमने आपको नेगेटिव ट्रेड लेने से बोला था, पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिला, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। आपको नहीं लेना था, क्योंकि आपको जो सिग्नल मैं बोला था वो नहीं मिल पाया। यानी कि हमको अगर यहाँ पर बाई सिग्नल मिल गया होता हमारे पैटर्न के हिसाब से, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेते। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले स्टॉक पे चलते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर बहुत गलत हुआ हमारे साथ। क्या? स्टॉप लॉस तो नहीं हिट हुआ, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर भी सेल करने से रोका था, और हमको यहाँ पर भी सेल सिग्नल मिल गया। और यहाँ पर अगर हम सेल कर भी जाते, ठीक है, इस वाली कैंडल पे हम अगर सेल कर भी जाते, तो हमारे टारगेट हिट हो जाते, हमें नीचे का भी टारगेट मिल जाता। क्योंकि हम गलत यहाँ पर एक एंगल पे हो गए, हमें मिला तो सेल सिग्नल, लेकिन हम ट्रेड नहीं ले पाए। मैंने आपको मना किया था कि नीचे आपको 1700 के नीचे ही इसमें सेल साइड ट्रेड लेना है, और जो कि हुआ नहीं। आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लेवल बनकर आया 1700, वहीं से स्टॉक रिवर्स कर गया। तो यहाँ पर हम सेफ बच गए, यानी कि नो ट्रेड यहाँ पर हमें करना पड़ा। मतलब यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लिया, अवॉइड किया इस ट्रेड को, अवॉइड किया इस ट्रेड को, यानी कि 2 ट्रेड हमारे अवॉइड केस में चले गए, जबकि दोनों जगहों पे हम सही साबित हुए कि हमें नेगेटिव ट्रेड नहीं लेना था। आई होप आप बात को समझ रहे होगे। अब अगले ट्रेड की बात करते हैं, हैवेल्स। यहाँ पर हमने आपको बोला था ये स्टॉक नीचे भी फिसल सकता है, और यहाँ पर हम बिल्कुल गलत साबित हो गए। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्यों हिट हो गया? क्योंकि हमें यहाँ पर मिल गया सेल सिग्नल, और स्टॉक आकर हमें स्टॉप लॉस दे गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस खाना पड़ा, मार्केट ने हमें स्टॉप लॉस दे दिया। अगले स्टॉक की बात करेंगे, तो ये हो गए बजट सेशन के दिन। एक और स्टॉक आपको डीमार्ट दिया गया था बजट वाले दिन, और मैंने आपसे कहा था कि इतना सस्ता डीमार्ट आपको रेयर केसेस में मिलता है। स्टॉक वहाँ से भाग गया, लेकिन हमको वहाँ पर बाई सिग्नल नहीं मिला था, और इसीलिए हमने वहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। तो बजट वाले दिन अगर आप देखोगे, तो कुछ स्पेशल केसेस में अगर हमने रिलायंस और कोटक महिंद्रा बैंक में पॉजिटिव ट्रेड लिया होता, जो कि मैंने लिया था, और मैं आपको कई बार समझा भी चुका हूं कि मैं हमेशा हॉकी पैटर्न पे बिलीव करता हूं, और 1700 पे जो सपोर्ट अवेलेबल था, जब बाजार में उसको सम्मान मिला, तो मैंने यहां पर पॉजिटिव ट्रेड लिया भी था। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं, कोटक महिंद्रा बैंक जब भी मुझे सस्ता मिलेगा, और जिनके पास स्विंग ट्रेडिंग का पैटर्न भी होगा उनको भी पता होगा, जिनके पास इन्वेस्टिंग का पैटर्न होगा उनको भी पता होगा कि हम यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में ट्रेड क्यों लिए। क्योंकि हर जगह सिग्नल हमको मिल चुका था बाई का। कोटक महिंद्रा बैंक में बहुत ही बेहतरीन बाई सिग्नल मिला था, स्विंग ट्रेड के लिए भी और अन्य जगहों पे भी मिला था। इसलिए मैंने आपको कहा था 1700 पे जो सपोर्ट है वो बड़ा बनकर आएगा, इसलिए मैंने आपको 1700 के नीचे ही इसमें सेल सिग्नल
जनरेट होने पर आपको ट्रेड लेने को बोला था। तो कोटक महिंद्रा बैंक में हमने पर्सनली ट्रेड लिया, रिलायंस में भी हमने पर्सनली ट्रेड लिया, आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म भी किया था। लेकिन जो हमारा ओवरऑल सेशन गया बजट वाले दिन, वो नो प्रॉफिट नो लॉस में गया। हमारा एक जगह आईसीआईसीआई बैंक में बेहतरीन टारगेट हिट हुआ और हैवेल्स में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। रिलायंस और कोटक महिंद्रा बैंक हमने यहाँ पर ट्रेड अवॉइड किया, क्योंकि पैटर्न तो मिला था लेकिन हमें ट्रेड नहीं लेना था। और क्या हुआ, और डीमार्ट में हमें कोई सिग्नल ही नहीं मिल पाया, हम ट्रेड नहीं ले पाए। तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट डे चला गया बजट वाले दिन। लेकिन बजट वाले दिन हमें इन्वेस्टिंग से और स्विंग ट्रेड से गजब का प्रॉफिट हुआ था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अलग वाली वीडियो में। अभी आगे बढ़ते हैं, आज के ट्रेड्स की बात करेंगे। ठीक, तो आज हमने ट्रेड लिया था भारती एयरटेल। 5 मिनट की कैंडल पे आते हैं। ठीक है, 5 मिनट की कैंडल पे हम काफ़ी कुछ समझेंगे। और मैंने आपको कहा था 600 के नीचे ये जैसे ही फिसलता है आपको सेल करना है। ठीक, और दूसरी चीज़, हमने आज जो आपको पैटर्न प्रोवाइड किया है उस पर भी हमको सेल सिग्नल मिल चुका था। 600 के नीचे इसी कैंडल पे फिसल गया था, क्लोजिंग हो गई थी यहाँ पर। और मतलब होता है ना कि कोइंसिडेंस आप इसको कह सकते हो, हमें सेल सिग्नल भी वहीं पर मिलता है और वहीं पर जो मैंने आपसे बात कही होती है वही होता है। बढ़िया परफेक्ट ट्रेड हमको मिला, गजब का बहुत बड़ा प्रॉफिट हमको भारतीय एयरटेल ने दिया है। कमाल का प्रॉफिट भारतीय एयरटेल में बना, यहाँ कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। अब बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। यहाँ पर भी हमारा टारगेट हिट हुआ। अभी कैंडल्स बड़ी छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं, तो आपको एक बार के लिए लग सकता है कि कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, लेकिन नहीं, हमको बेहतरीन बाई सिग्नल मिल चुका था इस वाली कैंडल पर। और उसके बाद हमने क्या किया, सारा टारगेट हमको ये कैंडल दे दी। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज़्यादा था इसलिए आपको यहाँ पर छोटी वैल्यू लग रही होगी। बाकी बेहतरीन हमको यहाँ पर सारे टारगेट्स हिट किए। जस्ट टारगेट हिट हुआ, स्टॉक एक बार नीचे गया और ऊपर भी चला गया। अगर आप यहाँ पर बढ़िया मतलब होता है ना सावधानी के साथ ट्रेड कर रहे होते, बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पर टारगेट्स मिल जाते। स्टॉक थोड़ा सा वोलेटाइल था, इसलिए यहाँ पर मैंने क्वांटिटी काफ़ी कम रखी थी, क्योंकि हमें सिग्नल मिल चुका था बाई साइड। आपको स्टॉक भी सुझाया गया था, क्वांटिटी काफ़ी कम थी। अगर बड़ी होती तो हमारा बहुत बड़ा प्रॉफिट होता। बड़ा प्रॉफिट जैसे हमें भारतीय एयरटेल में मिला, क्योंकि वहाँ पर पहले से कॉन्फिडेंस था। एसबीआई में कॉन्फिडेंस कम था, इसीलिए छोटा प्रॉफिट हुआ, लेकिन टारगेट यहाँ पर भी हिट हुए। तो भारतीय एयरटेल हमारा टारगेट हिट। उसके बाद बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। हमारा टारगेट यहाँ पर भी हमारा हिट हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, टाटा मोटर्स की बात करते हैं। यहाँ पर भी कुछ कहना ही नहीं था। आपको कल जो लेवल सुझाया गया था, कौन सा लेवल था, 324 रुपये 50 पैसे, यही लेवल था ना। इसके नीचे मैंने आपको सेल करने को बोला था और देखिए कितना बेहतरीन इसने हमको टारगेट दिया। वापस आया, इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया। इस कैंडल का हाई देख लीजिए, 324 रुपये 50 पैसे के आसपास है, फिर से वहाँ से गिरावट आ गई। तो परफेक्ट यहाँ पर भी ट्रेड बना, बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर भी हमारा बना। जो भी लोग वीडियो ध्यान से देखते होंगे उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। मैं कहता हूँ हफ्ते में आपको 2 ट्रेड मिलेगा, वो इतना बड़ा प्रॉफिट दे देगा कि आपकी सारी होता ना दिली तमन्ना कंप्लीट हो जाएगी। टाटा मोटर्स परफेक्ट टारगेट हिट, तो लगातार 3 टारगेट हिट हुए। उसके बाद बात करेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। यहाँ हम बिल्कुल गलत साबित हो गए, लेकिन हुआ क्या, हमें मिला सेल सिग्नल और मैंने आपको सेल करने से रोक दिया था। अगर हम यहाँ पर सेल कर गए होते इस वाली कैंडल पर, कितना बेहतरीन हमें टारगेट आता। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर एक सपोर्ट देख रहा था, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट करने से मना किया हुआ था और इसी कारण हम यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन परफेक्ट ट्रेड अवॉइड कर गए। चलिए, बाजार में सबके साथ ये होता है, हम यहाँ पर गलत साबित हो गए। नो ट्रेड था ये, हमने ट्रेड नहीं लिया, लेकिन बहुत ही बेहतरीन हमें टारगेट्स मिलते अगर हम सिर्फ और सिर्फ सिग्नल पे जाते। ठीक है, एक आखिरी ट्रेड था हमारा एक्सिस बैंक। बहुत ही बेहतरीन परफेक्ट टारगेट इसने हिट किया है। अगर आप देखोगे हमें बाई सिग्नल इस वाली कैंडल पर मिला। ठीक है, इस वाली कैंडल पे हमको बाई सिग्नल मिलता है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक ऊपर जाता है, सारे टारगेट हिट कर देता है। ये हो गई आज की बात। और जिस दिन बजट आया था उस दिन वाली बात। बजट वाले दिन हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे थे और अगर आप आज देखोगे एक भी स्टॉप लॉस नहीं, सारे के सारे टारगेट्स हिट हुए हैं। अब ही ये टारगेट कैसे हिट होते हैं, उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको हमारी पुरानी इंट्राडे वाली वीडियोज़ को देखना होगा। दूसरी चीज़, आप हमसे सिग्नल वाली वीडियो रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसके लिए देखो, ये चार्ज मैं कभी नहीं लगाना चाहता था, लेकिन होता है ना कि कुछ कारणवश ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप एक जेन्युइन ईमेल लिखकर हमें भेजिए कि आपको इस वीडियो की नीड है। सच में अगर आप ऐसा करते हो तो हमारी टीम आपकी सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेगी, जो भी जिस मायने में हो सकता है। बाकी आपके लिए फ्री अकाउंट अवेलेबल है। ठीक, फ्री अकाउंट अवेलेबल है, आप उसको खोलकर हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये सिग्नल वाली वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, कब सिग्नल जनरेट होता है, कैसे सिग्नल जनरेट होता है। और इसकी जो फीस है डबल आई ट्रेडर हमने कम से कम रखने की कोशिश की है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी मैंने आपको टारगेट आज बताए ना, टारगेट हिट, केवल आप इस सिग्नल को, और ये सिग्नल इसको कोई 5th क्लास का बच्चा भी सीख सकता है, जो मैंने आपको समझाया है इस वीडियो में, सिग्नल वाली वीडियो में। मैं आपके लिए स्टॉक्स खोज कर लाता हूँ। ठीक है, स्टॉक्स खोज कर आपको बताऊँगा, उनमें आपको ट्रेड करना है। सेल सिग्नल, बाई सिग्नल, जैसे कि एक्सिस बैंक में हमको कौन सा सिग्नल मिलता है, बाई सिग्नल, वीडियो के हिसाब से। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हमको सेल सिग्नल मिलता है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट करने से मना किया था।
हम अगर किए होते तो भी हमको सारे टारगेट्स मिल जाते। खैर अवॉइड कीजिए इसको। टाटा मोटर्स हमको मिला सेल सिग्नल, बहुत ही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिली, सारे टारगेट हिट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमको मिला बाई सिग्नल, सारे टारगेट हिट। ठीक है, भारतीय एयरटेल हमको मिला सेल सिग्नल, सारे टारगेट हिट। अभी पीछे चलते हैं, हैवेल्स हमको मिला सेल सिग्नल, स्टॉप लॉस हिट। हमको मिला था यहाँ पर सेल सिग्नल हमारी वीडियो के हिसाब से, लेकिन हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो गलतियाँ भी होती हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर हमको सेल सिग्नल मिला था, हमने ट्रेड ही नहीं लिया, नहीं तो हमारे सारे टारगेट हिट होते। ठीक, रिलायंस हमको यहाँ पर सेल सिग्नल मिला था, हमने ट्रेड नहीं लिया, नहीं तो हमारा टारगेट 1 हिट होकर स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता। टारगेट 1 और स्टॉप लॉस कैसे काम करता है, जैसे कि आपने यहाँ पर स्टॉक खरीदा, टारगेट यहाँ पर लगाया, स्टॉक यहाँ तक गया, ठीक है, टारगेट 2 था, ये टारगेट 1 पे गया और उसके बाद आकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ये होता है टारगेट 1 और स्टॉप लॉस हिट। ठीक, पूरे फुल टारगेट तक नहीं पहुंच पाता है। आईसीआईसीआई बैंक हमारे सारे टारगेट हिट। तो ऐसी ही हमारी परफॉर्मेंस होती है। आप इसके लिए हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हो वीडियो की। इफ़ यू आर, मतलब आप अगर सच में सीखना चाहते हो, स्टूडेंट हो, अकाउंट नहीं खोलना चाहते या नहीं खोल सकते हो, तो आप जेन्युइन ईमेल लिखकर भेजिएगा। अपनी पोर्टफोलियो साइज़ थोड़ी सी वहाँ पर इंडिकेट कर दीजिएगा, जिससे आपकी बेटर हेल्प हो पाए। हम नहीं चाहते कि कोई, मतलब होता है ना, अफोर्ड ना कर पाए और उसको भी सुविधा ना मिले, तो ये सच में एक डरावनी सिचुएशन हो जाती है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो फ्री की चीज़ें अवेलेबल हैं उनको आप सम्मान देना चालू कीजिए, क्योंकि वही चीज़ें ऐसी हैं जो बेस्ट होती हैं कैटेगरी की। जो भी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, जैसे पानी हुआ, हवा हुई, माँ बाप हुए, लेकिन जेन्युइन चीज़ें वही हैं। चार्जेस अगर कोई ले रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। ठीक, मिसयूज ना हो या ये सारी चीज़ें। और सच में मैं कहता हूँ कि आप सिंपली कि एक बार के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हो तो आप हमारे साथ अकाउंट खोल सकते हो, जो कि आपके लिए, मतलब सपोर्ट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हमारी टीम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेगी, आपको पैटर्न वाली वीडियो मिलेगी। तो बस यही थी वीडियो, और ये वीडियो थी पार्ट 1। पार्ट 2 हम कोशिश करेंगे आपके लिए लाएँ, अगर आप लोगों की डिमांड आती है। ईमेल कर दीजिएगा अगर आपको चाहिए वीडियो, क्योंकि ऐसे ही मिक्स्ड सी हमारी परफॉर्मेंस होती है। ना हमारे सारे टारगेट सेट होते हैं, ना हमारे सारे स्टॉप लॉसेस सेट होते हैं, ना हम हमेशा सही होते हैं, ना हम हमेशा गलत होते हैं। बस हमने जो रणनीति बनाई है हम उस पर प्रॉफिटेबल हैं और आपको भी प्रॉफिटेबल बनाने का वादा करते हैं। याद रखिएगा, ये जो डबल आई ट्रेडर वाली सर्विस है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, डबल आई ट्रेडर वाली जो सर्विस है ये बहुत कम दिन अवेलेबल रहेगी। इसके बाद इसका दाम बहुत ही बड़े अमाउंट में बढ़ जाएगा, और इसलिए नहीं क्योंकि पैसा ज़्यादा चाहिए, इसलिए क्योंकि आप लोग सीखने पे फोकस करो, बेटर लर्निंग कर पाओ। और थोड़ा सा ना कि लोग कह देते हैं हाँ चलो दे देते हैं 300-400, और कोई वैल्यू नहीं करते, क्योंकि हो सकता है आपके लिए 400 रुपये की बहुत बड़ी वैल्यू हो, कुछ लोगों के लिए कोई वैल्यू नहीं, वो बस ऐसे इधर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उधर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब ये सम्मान नहीं बचता तो वो चीज़ें बहुत बुरी फील होती हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए, और या फिर सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल हो जो अकाउंट खोलें। तो आप इसको भी एक बार के लिए कंसिडर कर सकते हो। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।